वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 के क्लास में स्वागत है। पेपर 2 हमारा क्या है? झारखंड। तो जेपीएससी पीटी में अगर आप सफल होना चाहते हैं, झारखंड पे आपका कमांड होना ही चाहिए, जो कि पेपर 2 में आपका सिर्फ और सिर्फ झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 1 में भी आपके 20 प्रश्न झारखंड से रहेंगे। मीन आपका कह सकते हैं मेजर जो रोल रहेगा आपके पीटी में सक्सेस का, वो झारखंड रहेगा। तो झारखंड से रिलेटेड ए टू जेड हमें सभी सेक्शन को अच्छे से कवर कर लेना साथियों। तो चलिए झारखंड से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ताकि कम समय में बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। और ऐसे क्वेश्चन को मैंने लिया है जो कि आपके एग्जाम्स में सीधे लड़ने वाले हैं ना, एग्जाम में सीधे आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो इससे पहले हम लोगों ने 240 प्रश्नों को कर लिया है। 241 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 240 प्रश्न हमारे कह सकते हैं पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इसे अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ टाइप करें जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 झारखंड। वहाँ पे आपको 240 प्रश्न प्रीवियस मिल जाएंगे और ये 241 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एवरीडे 40 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। एवरीडे 40 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर से नए 40 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। झारखंड राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चतरा। झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? चतरा। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? और विधानसभा की कितनी सीटें एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं? तो 9 सीटें हैं। टोटल विधानसभा की कितनी सीटें यहाँ पर? टोटल यहाँ पर विधानसभा के लिए जो सीटें हैं टोटल आपका 81 सीट है। 81 में आपके 9 सीटें हो गई एससी के लिए। एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 9 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र आपका हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ऐसा किसी राज्य ने पहले नहीं किया था, जो कि झारखंड ने किया है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने वाला राज्य। नेक्स्ट, किसने 1935 में विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की? अबला आश्रम की स्थापना किसने की? तो अबला आश्रम की स्थापना नागरमल मोदी ने की थी। और कब की थी? 1935 में। याद रखिएगा, सीधे आपसे ये प्रश्न, अबला आश्रम की स्थापना किसने की? नागरमल मोदी ने। कब की? तो 1935 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? और सिर्फ ये झारखंड ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट की विधानसभा में केवल और केवल एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है, और ये माननीय राज्यपाल के द्वारा ये मनोनयन किया जाता है। और ये किस समुदाय से आते हैं? एंग्लो इंडियन से आते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत राज्यपाल करते हैं, और ये प्रत्येक राज्य पे लागू होता है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, किसी भी स्टेट से। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? यानी एसटी का जो है परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में कितना है? तो 26.21%। 26.21% है एसटी का परसेंटेज। अगला है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया? जैसे झारखंड का स्थापना दिवस कब है? 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को किसका जन्मदिन है? बिरसा मुंडा का। जी हाँ, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एक ही है झारखंड में, और वो हमारा धनबाद में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? धनबाद में। नेक्स्ट, सिंहभूम में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी सत्ता जो था, सिंहभूम में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष हुआ? 1767 में। ये कब? ढाल विद्रोह जब चल रहा था, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का कह सकते हैं इधर से प्रवेश हुआ, सिंहभूम से। और ये भी पूछा जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश जो होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश झारखंड में किस क्षेत्र से हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र से। कब हुआ? तो 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला
वनाच्छादित जिला कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला हमारा चतरा है। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन हो गया? चतरा। नेक्स्ट 1368 में स्थापित रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? बाघदेव सिंह। बाघदेव सिंह। नेक्स्ट तोप चांची वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धनबाद। वन्य जीव अभ्यारण्य है तोप चांची, जिसका नाम है वो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट साथियों, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? भूफोर मंदिर। भूफोर मंदिर ये क्या है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? भूफोर मंदिर। नेक्स्ट नेतरहाट पर्यटन स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? नेतरहाट जो है किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में है। 7 पहाड़ियों से घिरा शहर बोलते हैं और प्राकृतिक कर सकते हैं जो दृष्टि है, मनोहर दृष्टि है, यहाँ पे लोग जाते हैं पर्यटन के लिए। रूबी श्रेणी के अभ्रक, रूबी श्रेणी के अभ्रक जो उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? गिरिडीह और कोडरमा। गिरिडीह और कोडरमा अभ्रक के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है झारखंड में, गिरिडीह और कोडरमा। नेक्स्ट छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया था? झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य छऊ नृत्य, और यहाँ पर किस रियासत ने उसको संरक्षण प्रदान किया था? सरायकेला। सरायकेला रियासत ने छऊ नृत्य को संरक्षण दिया था। अगला है ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति ग्राम पंचायत को कहा जाता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? 32। झारखंड की टोटल 32 जनजाति है जो कि हमारे संविधान में उसे अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में झारखंड के 32 जनजाति है जो कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, और यहाँ पर 8 आदिम जनजाति भी पाई जाती है। टोटल यहाँ पर 40 जनजातियाँ पाई जाती है। अगर सिर्फ आपको अनुसूचित जनजातियाँ पूछा जाएगा तो फिर 32। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कितनी टोटल कुल जनजाति है तो आदिम जनजाति को मिलाकर तो वहाँ पर 40 हो जाएगा। तो 32 हो गए जनजाति और 8 हो गया आपका आदिम जनजाति, है ना, वो और भी पिछड़ी, और भी स्थिति उनकी खराब है। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो वो हमारा खूंटी जिला में है। खूंटी जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अगला है चित्रकला शैली। जादवपटिया चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? ये आपका संथालों की प्रसिद्ध चित्रकला है जादवपटिया। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हो गए? ऋषभदेव। अगला है चंद्रपुरा। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? बोकारो। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह आपका बोकारो जिले में स्थित है। नेक्स्ट कौन से त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? कौन से त्योहार के दौरान झारखंड की जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनती है और फिर पशुओं का शिकार करने के लिए निकलती है? ये आपको मुक्का सेंद्रा, उस त्योहार का नाम है मुक्का सेंद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता थे गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? छौवा। छौवा ये इसलिए पूछा जा रहा है 2011 में डाला है क्योंकि सेंसस आपका जनगणना 2011 में हुई थी, इसीलिए उस साल के प्रश्न ऑलवेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो छौवा था। 12 हजारी या 13 हजारी, 12 हजारी 13 हजारी नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? चेरो जनजाति। चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 हजारी या 13 हजारी नाम से कौन जाना जाता है? तो चेरो जनजाति। पलामू के किस चेरो राजा को 1528 में चंदेरी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? पलामू के चेरो राजा थे जिसे 1528 में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। कौन से राजा थे? मैदिनी राय। मैदिनी राय। नेक्स्ट किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम कहाँ है?
झारखंड का कैसे पुराना स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में है। अभी रांची में भी इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुका, अधिकतर मैच आजकल यहीं पे हो रहे हैं, लेकिन पुराना स्टेडियम हमारा किनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थित स्थापित की गई है? झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? घाटशिला में। झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? घाटशिला। घाटशिला तांबा उत्पादन के बहुत ही फेमस है। अगला है एचईसी के बारे में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? सोवियत रूस। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? ये आपका सोवियत रूस। नेक्स्ट है, किस काल में लावा निस्सरण राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ? किस राज्य में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ? राजमहल पहाड़ी का निर्माण किससे हुआ? लावा से। तो ये किस काल में हुआ है ना? ये हुआ जुरासिक काल में। राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है जुरासिक काल में। नेक्स्ट, माल्तो भाषा, जो माल्तो भाषा है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो माल्तो भाषा माल पहाड़िया से है। माल्तो नाम से स्पष्ट आपका माल पहाड़िया से संबंधित है माल्तो भाषा। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था भागीरथ मांझी ने। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भागीरथ मांझी ने। नेक्स्ट, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड में उर्वरक फर्टिलाइजर का पहला कारखाना आपका सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी में पहला कारखाना। नेक्स्ट, घेरे के बाहर उपन्यास की रचना किसने की? घेरे के बाहर उपन्यास की रचना की थी द्वारिका प्रसाद ने। घेरे के बाहर उपन्यास की रचना किसने की? द्वारिका प्रसाद ने। नेक्स्ट, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जलगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका है जलगोड़ा में। मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? मलेर, मलेर जो है आपका सोरिया पहाड़िया का दूसरा नाम है। मलेर जनजाति या सोरिया पहाड़िया जनजाति, दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। नेक्स्ट, झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती और मजदूरी करना अपनी शान के खिलाफ समझती है, चेरो। झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों तथा जंगलों में रहना पसंद नहीं करती और मजदूरी करना अपनी शान के खिलाफ समझती है, वो जनजाति कौन है? चेरो जनजाति। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी दुकानों के सामने पिकेटिंग यानी धरना करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई? रामवृक्ष ब्रह्मचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी दुकानों के सामने पिकेटिंग यानी धरना करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? तो रामवृक्ष ब्रह्मचारी की हत्या कर दी गई थी। तो ये था साथियों आप सभी के लिए जीएपीएससी जीएस पेपर 2 की क्लासेस। और पेपर 2 में हम लोगों ने झारखंड के क्लासेस को देखा अभी और झारखंड से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया। आप भी चाहते हैं जीएपीएससी पीटी में निश्चित सफलता प्राप्त करना, तो और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की कंप्लीट तैयारी करना, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। और दोनों क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। आपको एवरी मॉर्निंग पेपर 1 जेपीएससी पीटी पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों क्लासेस मिल जाएगी। और बस आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप क्लासेस देख सके और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।